मुल्तानपुरा में अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, लेकिन इस अतिक्रमण को तोड़ने के दौरान प्रशासन के साथ एक अलग ही रवैया अपनाया गया है लोगों के साथ। प्रशासन ने जो हमारे सामने आया है, लोगों का कहना है कि ये पट्टे की ज़मीन थी जिसे किसी के द्वारा इनसे ख़रीदा गया था, उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा इन्हें कोई सूचना नहीं दी गई और सीधे सीधे अतिक्रमण को तोड़ने प्रशासन का अमला लग गया। आइए हम आपसे मुलाकात कराते हैं उस परिवार की जिसकी ये ज़मीन है और जिन्होंने दुकानें बनाकर खड़ी की, उसके बाद प्रशासन तोड़ने आया। इनका कहना है कि प्रशासन जब दुकानें बन रही थी तब कहाँ था, जो कि बनने के बाद तोड़ी गई है। जी आपका क्या कहना है जो आपकी जमीन देखो, हमारा पहले भी रोक करी थी इन्होंने बोर्ड लगा दिया था, बोले कि ये तो हमने पट्टे दिए तो खर्चा पानी लेके इन्होंने हटा दिए थे पट्टे ये बोर्ड। उसके बाद मैंने 2 साल हो गए काम चलाया, मैंने बनाया सब, कोई प्रशासन ने आकर रोका नहीं मेरे को ना सूचना दी। मेरे पास पट्टे, मैंने जिसका खर्चा लगा था वो दे कर मैंने पट्टे मैंने लिए और ज़मीन मैंने बांधी और मेरी ज़मीन थी वो बेच के, और 2 पत्नी है 2 बच्चे है, मेरा परिवार इनसे ऊपर ही था, खेती थी वो बेच दी मैंने, सब करके लगा के यहाँ बैठा था और मैंने प्रशासन ने ना मेरे को सूचना दी ना कुछ भी नहीं दिया मेरे को। प्रशासन का कहना है कि आप लोगों को जैसे एडिशनल एसपी साहब ने अभी नहीं दिया सर, कुछ भी नहीं दिया। मैं रात दिन यहाँ चौकी के सामने हूँ ना, मेरे पास लिखा हुआ कागज आया, कुछ भी कागज भी नहीं आया, सूचना भी नहीं दी। और उनका कहना है कि जो भूमाफियाओं द्वारा कब्जा नहीं सर, मेरा कोई ऐसा केस भी नहीं, कोई केस भी नहीं, मालिक मेरा कोई केस भी नहीं, ऐसा घर के रिश्ते का केस है ऐसा है और कुछ भी केस भी नहीं, अपराध भी नहीं। आपने इस मामले पर प्रशासन से बात करी? हाँ, जब मेरे को बुलाया ही नहीं, मेरे को तहसील में चल रहा था केस। आपने पट्टे लेके गए थे आप? हाँ, तहसील में लगा रखा, तहसीलदार ने कभी बुलाया नहीं। अभी लॉकडाउन के हिसाब से मेरे को सूचना भी नहीं दी कि ये बात है तेरे ऊपर आ रही कि नहीं आ रही। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि प्रशासन द्वारा आपकी बनी बनाई दुकानें तोड़ दी सर मेरे पास। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को नाजायज मेरा खेती का पैसा और मैं बर्बाद हो गया और मैं मरने के लिए, मेरे 2 पत्नियों के ऊपर भी अत्याचार हो रही है, मैं मर जाऊंगा और मेरे बच्चे भी मरेंगे, 4-5 जने की मौत है हमारी। हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब जो भी है था यही था, इसका आधार था मेरे पास। सर, मंदसौर के मुल्तानपुरा में जो है अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, हम जानना चाहते हैं कि ये निर्माण किसका था और किस लिए इसको जो है प्रशासन द्वारा तोड़ा जा रहा है। अन्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है। एक मैटर हम लोग को संज्ञान में आया था, मुल्तानपुरा के अंदर भी है ना मुंशी घोष और उनके सहयोगियों द्वारा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करके एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया और लगभग 2 फ्लोर में 16 दुकानों का निर्माण कर लिया गया था। जब है ना प्रशासन ने इसको है ना गहराई में जाके जांच की तो पता चला कि किसी निकट भविष्य में ये पुलिस को भी ये ज़मीन है ना चौकी निर्माण के लिए आवंटित होना चाहती थी। बाद में इस अभियान के अंतर्गत इसको परीक्षण किया गया तो पूर्ण रूप से वो अवैध पाया गया। किसी प्रकार के दस्तावेज देने के अंदर जिस व्यक्ति ने निर्माण किया था वो देने में असफल रहा है। उसके बाद तहसीलदार के द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए उसको उचित समय दिया गया था। उचित समय के अंदर वो पक्ष सबलता प्रस्तुत नहीं कर पाया और कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे बता सके कि उसकी ज़मीन उसके पक्ष में है, वो जो कॉम्प्लेक्स बनाया वो सही है। तो आज पुलिस और प्रशासन ने मिलकर इसकी ना कॉम्प्लेक्स को तोड़ा जा रहा है। जैसे कि सर कॉम्प्लेक्स पूरा बनके तैयार है, कुछ लोगों का सवाल जब ये कहना था कि ये थाने के लिए अवेलेबल की गई थी ये मतलब ज़मीन, तो जब भी ये बनाया गया था तब से प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जी, जहाँ तक ये आवंटित पुलिस चौकी को होने वाली थी, आवंटित नहीं की गई थी, प्रक्रियाधीन थी। उसके पहले ही भूमाफिया के द्वारा इसको अतिक्रमण कर लिया गया था। जैसे ही संज्ञान में आया इसको ना ध्वस्त किया जाने की कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही ये ना ध्वस्त हो जाएगा प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे पुनः इसको पुलिस चौकी के लिए आवंटित कर दी जाए। सर, जैसा कि आपने बोला कि कब्जा कर लिया गया था, इसमें अतिक्रमण कर लिया गया था, क्या अब उस व्यक्ति पर कार्रवाई होगी जिसके द्वारा ये अतिक्रमण किया गया था? जी, आपने विगत देना माफिया अभियान के अंदर देखा, जिसने भी व्यक्ति द्वारा शासकीय जमीन में अतिक्रमण किया गया था उसके अंदर नगर पालिका एक्ट 339 के अंतर्गत उसके अंदर अपराध पंजीबद्ध किया था। साथ में ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत एक्ट है उसके अंदर शासकीय भूमि में जो भी जमीन अतिक्रमण कर लेते हैं और जिसमें अवैध निर्माण कर लेते हैं, जो भी है ना उसके अंदर उपयुक्त धारा उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ एडिशनल एसपी साहब जिन्होंने पूरे मामले को बताया कि ये ज़मीन सरकारी थी जिस पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया था और माफिया सफाई अभियान के तहत प्रशासन द्वारा इस पूरे अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। जैसा कि मुल्तानपुरा में अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को तोड़ा गया है, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है तहसीलदार साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या कारण था और किन कारणों के से इन दुकानों को तोड़ा गया है। देखिए, जो मुल्तानपुरा में शासकीय आबादी हेतु सुरक्षित जगह थी, उसमें आबादी में जब लेआउट स्वीकृत हुआ था तो ये शासकीय प्रयोजन हेतु सुरक्षित रखी गई थी।
पर यहाँ कुछ लोगों द्वारा फर्जी अनुबंध पत्र करके विक्रय करके और एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लिया गया था, तो उन पर जुर्माना करके आज इसको तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जैसा कि हमारे द्वारा पीड़ित परिवार से भी बात की गई है, उनका कहना है कि ये ज़मीन उनके द्वारा पट्टे पर ली गई थी और तब से लेके 2 साल हो गए वो इन कामों में लगे हुए थे। दुकानें बड़ी मुश्किल से बनाई थी और इन्हीं से उसका घर चलता था। आज पीड़ित परिवार बुरी हालत में चला गया, बिना नोटिस के उनकी दुकानों को तोड़ा गया है, ऐसा परिवार का कहना है। देखिए, सभी को पर्याप्त नोटिस दिए गए थे और पर्याप्त अवसर दिया गया है, चूँकि ये प्रकरण पूर्व में जनवरी से भी चल रहा था, तो इन सभी के नॉलेज में था। उसके बावजूद इनके द्वारा आज तक ये अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो इसलिए प्रशासन द्वारा एक पक्षीय रूप से अतिक्रमण हटाया गया है। सर, परिवार का कहना है कि हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी तोड़ते समय, तो उन्होंने अब जो है मुआवजे की मांग की है, तो क्या उन्हें मुआवजा दिया जाएगा? देखिए, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिलता और उसके उलट ये रहता है कि जो अतिक्रमण हटाने में जो खर्चा होता है वो ज़रूर पीड़ित परिवार से और वसूला जाता है। जिसने अतिक्रमण किया उससे ये जितने जेसीबी और ये आप देख रहे हैं, क्योंकि उसने अतिक्रमण किया है तो ये शासन अपने स्तर से पे नहीं करती है, उन्हीं को पे करना है। उनका कहना है कि उनके पास पट्टा मौजूद है इस जमीन का। नहीं, शासकीय भूमि का पट्टा पंचायत से हमने पूरे प्रकरण में बयान लिए थे, पंचायत सचिव ने बताया ऐसा कोई पट्टा जारी नहीं किया गया और उनने भी जवाब दिया था, तब भी उनने कोई ऐसे दस्तावेज पेश नहीं किए थे। जैसा कि अभी हमारे द्वारा पूछा गया, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास दस्तावेज मौजूद है, लेकिन प्रशासन उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। देखिए, इस टाइम पे कोई दस्तावेज नहीं देखे जाएंगे, दस्तावेज देखने का एक समय रहता है, उसमें उनको पर्याप्त अवसर दिया गया। थे हमारे साथ तहसीलदार साहब, जिनका कहना है कि पीड़ित परिवार द्वारा कोई दस्तावेज नहीं दिखाया गया था। प्रशासन ने हमें अवगत कराया है कि उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इनका कहना है कि ये ज़मीन सरकारी है और सरकारी ज़मीन का मुआवजा नहीं बनता है। संवाददाता सरवर खान के साथ हुरबानो सैफी, शेफ वर्ल्ड न्यूज़, मंदसौर।